दोस्तों नमस्कार। हमारे ज्योतिष और वास्तु के YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिषविद राजेश साहनी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ शास्त्र सम्मत जानकारियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मुझे लगता है कि हमें अपना समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हमने अपना एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिया था जो कि आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों से या ज्योतिष के विद्वानों से पूछा जाता है कि आखिर ये जो हिंदू तीज त्योहार हैं ये 2 दिन के क्यों होने लगे हैं। इसका समुचित जवाब हमने अपने पिछले वीडियो में दिया है और मेरा निवेदन है हम यहां पर उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखें क्योंकि जन्माष्टमी के इस अवसर पर भी यही प्रश्न बार बार उठ रहा है। बहुत सारे लोग फोन करके या अन्य किसी माध्यमों से यही पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी फिर 2 दिन की इस बार है। वही स्थिति जो रक्षाबंधन में थी वो जन्माष्टमी में फिर से आ रही है। ये सारी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम एक पृथक वीडियो जो कि जन्माष्टमी के ऊपर है आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अपने उस वीडियो में मैंने 2 बातों का उल्लेख किया था कि 2 ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे 30 त्योहार 2-2 दिन के हो रहे हैं। पहली बात, तिथि का भेद। कहीं पर दृश्य पद्धति के अनुसार तिथि को ग्रहण करते हैं और कहीं पर उदया तिथि को लेकर तिथि को ग्रहण करते हैं। हमारे समाज में, हिंदू समाज में उदया तिथि की मान्यताएं बहुत हैं। रक्षाबंधन में भी हमने यही देखा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन श्रावण मास की पूर्णिमा 7:05 पे समाप्त हो रही थी, लेकिन जो भी लोग हैं, एक जनमानस में जो भ्रांति थी वो ये थी कि जो श्रावण मास की पूर्णिमा है, चूंकि उदया तिथि है इसलिए संपूर्ण दिन व्याप्त रहेगी। ऐसा नहीं है। हमने स्पष्ट किया था कि वो 3 मुहूर्त से कम है या 6 घटी से कम है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी तिथि यदि उदया तिथि के रूप में व्याप्त हो, यानी कि सूर्योदय काल में उस तिथि का उदय हो रहा हो, तो वो संपूर्ण दिन के लिए व्याप्त मानी जाएगी। अंध विश्वास है ये एक प्रकार से उदया तिथि के ऊपर हमारे हिंदू समाज के लोगों का। एक कारण तो ये है और दूसरा रीजन हमने बताया था कि आपके घरों में जो कैलेंडर टंगा होता है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका एक उदाहरण अभी इसी जन्माष्टमी के वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। हम लास्ट में बताएंगे कि कैलेंडर कैसे गड़बड़ करते हैं। मैं किसी कैलेंडर के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं और ऐसी मेरी कोई जातिगत उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि उन्हें वो कैलकुलेशन देना चाहते हैं, गणनाएं देना चाहते हैं, तो पंचांगों से साम्यता रखते हुए वो अपने कैलकुलेशन दे। समाज में इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा जो पंचांग है वो ज्योतिष के विद्वान, कर्मकांडी विद्वान, मंदिर के पुजारी या जिन्हें ज्योतिष में रुचि होती है वही अपने घर में रखते हैं। अब यहां पर मैं एक पॉइंट पर और आना चाहूंगा। जब से सोशल मीडिया आया है, हिंदू धार्मिक चेतना का विस्तार हुआ है। बहुत सारे लोग आपको हिंदू धर्मावलंबी यानी अपने धर्म के प्रति कट्टर हमारे समक्ष आने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे मंदिरों में पहले कभी नहीं होती थी, अब होना प्रारंभ हो गई हैं।
ये हमारी चेतना, कहीं ना कहीं हमारी जागृति का परिणाम है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत शुभ संकेत है हमारे धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 15-20 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी वैदिक संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, जो लोग कहते हैं हम वैदिक हैं, जो लोग कहते हैं हम हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो अपने घर में एक पंचांग क्यों नहीं रखते? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से। आप कैलेंडर के ऊपर क्यों निर्भर हो? आप हम लोग के ऊपर क्यों निर्भर हो? एक पंचांग आप खरीदें, वर्ष में चैत्र शुक्ल से जो हिंदू नव वर्ष है, प्रत्येक पंचांग प्रकाशित होता है, और आप खुद भी ये तीज त्योहार, ये कैलकुलेशन, ये गणनाएं जो कि विभिन्न त्योहारों को लेकर हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। रेडीमेड आप देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। आप हिंदू मतानुयायी हैं, आप हमारे धर्म को अनुसरण करते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं। आपके घर में गीता है, आपके घर में रामायण है, लेकिन आपके घर में पंचांग नहीं है। आप कैलेंडर की मदद ले रहे हो, असहाय हो आप, और फिर बोलते हो कि साहब ये त्योहार 2-2 दिन क्यों आते हैं? आप खुद ही 2-2 दिन मना रहे हो उनको। आप खुद सोचें कि 30 त्योहारों का निर्धारण पंचांग करता है या कैलेंडर करता है? तो इसलिए मैं हर हिंदू धर्मावलंबी से, हर सनातन धर्मी से, हर वैदिक संस्कृति को मानने वाले परिवारों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया अपने घर में एक पंचांग जरूर रखें। आपके घर में कार होगी तो आप चलाना सीख जाएंगे। आपके घर में यदि पंचांग होगा तो निश्चित तौर पे आप 2-4 बार पढ़ेंगे, उसको 2-4 बार रीड करने की कोशिश करेंगे, आपसे आसानी से पढ़ते बनने लगेगा। बहुत सरल उपाय है इसका। अब हम आ रहे हैं अपने मूल विषय के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फिर 6 सितंबर या 7 सितंबर, साहब कब मनाएं? पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव, जिसे हम जन्माष्टमी का नाम देते हैं, वो हमेशा 2 दिन ही होता है। सोशल मीडिया के कारण ये बात अब हाईलाइट हो गई है। नहीं तो पहले हम कैलेंडर में देखते थे, जो डेट पे गोला लगा होता तो उसी डेट पे मना लेते थे। लेकिन अब हमें समझ में आने लगा है कि 2 डेट में जन्माष्टमी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए किन किन तत्वों के संयोग का होना जरूरी है। 6 तत्व माने गए। पहली बात, पहला तत्व भाद्रपद मास, दूसरा अष्टमी तिथि, तीसरा कृष्ण पक्ष, चौथा रोहिणी नक्षत्र, 5वां वृषभ राशि का चंद्रमा। ये 5 तत्व हो गए। और 6वां तत्व दिन सोमवार या बुधवार। यदि इन सभी तत्वों का संयोग एक साथ हो जाए तो ऐसी जन्माष्टमी को जयंती कहते हैं। धर्म सिंधु इत्यादि हमारे शास्त्रकारों ने ऐसी जन्माष्टमी को बहुत सिद्धा तिथि माना है, और इनका व्रत उपवास करने से ऐसी मान्यताएं हैं कि 3 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर 2 भेद हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जन्माष्टमी 2 दिन क्यों होती है। पहला भेद है, यह हमारी मान्यताएं हैं, यह अपनी परंपराएं हैं। 2 परंपराओं का अनुसरण करते हुए लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। पहली परंपरा है भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि जब मध्य रात, और दूसरा मत अगले दिन की उदया तिथि
यानी कि सूर्योदय कालीन जो उदया तिथि मानी जाती है वो भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। तो यहां पर इन दो भेदों से जन्माष्टमी पर्व का निष्पादन किया जाता है। यह परंपराएं हैं हमेशा से, कई वर्षों से, पिछले 1000 वर्षों से इन्हीं मतों के अनुरूप 2 दिन की जन्माष्टमी मनाई जाती रही। पहला, जो कि मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि का संयोग लिया जाता है, जिसे हम दृश्य पद्धति कहते हैं, वो स्मारकों के लिए। स्मारकों से तात्पर्य यह है कि जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ना ली हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो कौल हो, चाहे वो अन्य किसी भी संप्रदाय के हो, प्लस जो सामान्य गृहस्थ जन होते हैं, उनके लिए यह परंपरा बनाई गई है कि उन्हें मध्यरात्रि में जब कृष्ण पक्ष की भादो मास की अष्टमी तिथि का संयोग बने तो जन्माष्टमी पर्व को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा मत सिर्फ वैष्णव संप्रदाय के लिए, जिन्होंने वैष्णव मत से दीक्षा ले रखी है, जो वैष्णवी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को उदया तिथि के रूप में जब ऐसा संयोग बने तो उस दिन वो अपनी कुल परंपराओं के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। यहां पर मेरे दिमाग में एक बात आई है कि शायद ये विधान इसलिए भी किया गया हो क्योंकि मथुरा, वृंदावन, नाथ द्वारा इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के इस्कॉन, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी हमारे देश में बड़े मंदिर हैं, हर जगह पर उदया तिथि को ग्रहण करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यानी मथुरा, वृंदावन में भी जहां पर भगवान श्री कृष्ण हमारे जन्म लिए थे, उनका प्राकाट्य हुआ था, मथुरा जेल में भी, वहां पर भी 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अर्थात उदया तिथि को ग्रहण करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। शायद ऐसा जो विभाजन है वो इसलिए किया गया था कि एक दिन गृहस्थ लोग अपने घरों में जन्माष्टमी का उत्सव मना लें और दूसरे दिन वो मंदिरों में आकर इस पर्व को मनाएं। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं इस रूप में जानी जाने लगी कि भाई मथुरा वृंदावन में जब भी जन्माष्टमी होगी हम भी तब मना लेंगे, और कभी कभी जो है हम देखते हैं कि वो स्मार्त परंपरा से भी किन्हीं शहरों में जन्माष्टमी मना लेते हैं। मतलब कोई निश्चित नहीं होता। इसके पीछे का कारण अभी बता रहा हूं। इस वर्ष की जो स्थिति है वो क्या है? बड़ी दुर्लभ स्थिति है, बहुत दुर्लभ संयोग है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए 6 तत्वों का संयोग होना आवश्यक है। कल 6 सितंबर दिन बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद माह है, कृष्ण पक्ष है, दो तत्व मिल गए। तीसरा तत्व अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से अष्टमी तिथि का प्रवेश हो जाएगा, जो कि 7 सितंबर को अपराह्न 4:15 तक रहेगी। यानी मध्यरात्रि के पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। 6 तारीख की जो अष्टमी है वो सप्तमी से युक्त रहेगी, और 7 तारीख की जो अष्टमी है वो नवमी से युक्त रहेगी। वैष्णव संप्रदाय के लोग नवमी युक्त अष्टमी को ग्रहण करते हैं, और स्मार्त संप्रदाय के लोग सप्तमी युक्त अष्टमी को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमी तिथि यानी कि तीसरे तत्व का संयोग भी 6 सितंबर को बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को प्रातः काल 9:20 से भगवान श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र रोहिणी का संचरण होगा, जो कि अगले दिन मेरे ख्याल से 10:30 तक व्याप्त रहेगा प्रातः काल। इसके बाद नक्षत्र बदल जाएगा। तो 4 तत्वों का संयोग हो गया। फिर हम आएंगे मध्य रात्रि में अष्टमी,
अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में संचरण करेगी। 5 तत्व हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए, जन्माष्टमी के लिए, यदि इन तत्वों के संयोग के साथ सोमवार या बुधवार का दिन पड़ जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ था, तो ऐसी जन्माष्टमी का संयोग दुर्लभ माना गया है और ऐसी जन्माष्टमी जो है वो जयंती संज्ञक मानी गई। तो ये सारे के सारे 6 तत्वों का संयोग 6 सितंबर को मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के कैलेंडर में 7 तारीख पे गोला लगा हुआ है, इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये उदया है, ये नहीं देख रहे हैं कि ये वैष्णवों के लिए है, ये नहीं देख रहे हैं कि स्मार्ट और वैष्णव में क्या भेद है। 7 तारीख को जन्माष्टमी फाइनल है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि हर हिंदू धर्मावलंबी को अपने अपने घरों में एक पंचांग जरूर रखना चाहिए। इतने दुर्लभ संयोग में हम कम से कम जन्माष्टमी ना मनाएं तो भगवान कृष्ण की कुछ पूजा अर्चना तो करें। भले जन्माष्टमी हम अगले दिन 7 तारीख को उदया तिथि में मना लें। हमारा शहर, हमारे शहर की परंपराओं के अनुसार भी, खैर मंदिरों में तो वैसे भी उदया तिथि ग्रहण की जाती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, शुरू से की जाती रही है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो वैष्णव मतों का अनुसरण करते हैं। लेकिन यहां पर हम स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदायों के, दोनों मतों को छोड़कर सिर्फ पूरा का पूरा एक मत को फॉलो करते हैं। दूसरे मत की तरफ, यानी स्मार्त मत की तरफ, हमारे देश के बहुत कम लोग या बहुत कम प्रांत या शहर या वहां के लोग ध्यान दे रहे हैं। फाइनल मान लिया गया जन्माष्टमी 7 तारीख को। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला, और आप इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि ये 2-2 दिन के जो फेस्टिवल पड़ते हैं या तीज त्योहारों में लेके जो कंफ्यूजन होता है वो हम क्रिएट करते हैं या जनमानस क्रिएट करता है। अब इसके बीच में संतुलन कैसे स्थापित करें? एक बड़ा अच्छा, मैंने एक पंचांग में कुछ लाइनें देखी, देवी दयालु जी का पंचांग है शायद, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो यहां पर हम दोनों मतों से प्रयास करें कि उनको कॉम्बिनेट करने की कोशिश करें। जैसे 6 सितंबर को मोस्टली, जैसे 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, 6 सितंबर को हम भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में कुछ पूजन कर लें। जिस विधि से भी आप पूजन करना चाहें, यदि आप अपनी कुल परंपराओं के अनुसार मध्य रात्रि व्यापनी अष्टमी को ग्रहण कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, पूरी जन्माष्टमी आप मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाने में बहुत अच्छे योग संयोग हैं। और जो लोग 7 को मना रहे हैं उन्हें भी 6 तारीख को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चन जरूर करना चाहिए। 7 तारीख को आप व्रत रहते हुए, पूरा उत्सव मनाते हुए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, उनके भजनों को गाते हुए जन्माष्टमी पर्व उल्लासपूर्वक मनाइए। और जो लोग 7 तारीख को नहीं मना रहे हैं, जो लोग सिर्फ 6 तारीख की परंपराओं का पालन कर रहे हैं, यानी मध्य रात्रि की अष्टमी तिथि लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे मन में एक संदेह आता है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, वहां में भी 7 तारीख को मनाई जा रही है, उदया तिथि को ग्रहण किया जा रहा है। तो 7 को भी आप भगवान कृष्ण का पूजन करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, और कुछ ना कुछ उनका पूजन, भजन इत्यादि जरूर करें। यानी कि जो 7 को मना रहे हैं वो 6 को भी थोड़ी बहुत पूजा कर लें मध्य रात्रि में, और जो ठीक इसके विपरीत कर रहे हैं तो वो 7 तारीख को कुछ ना कुछ पूजन जरूर करें। क्योंकि
ये कहना कि जन्माष्टमी का पर्व फिर से 2 दिन का हो गया, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। ये कुल परंपराएं हैं, हमें अपनी कुल परंपराओं को ही ग्रहण करना चाहिए। एक बात और, बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे पूछा कि व्रत कब रखें। अब जैसे यहाँ पर आप अपने परिवार की परंपराओं को सबसे पहले लें, अपनी कुल परंपराओं को देखें कि उसमें उदया अष्टमी लेते हैं या मध्यरात्रि व्याप्ति अष्टमी लेते हैं, और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपने नगर की परंपराओं को फॉलो करिए। आपके शहर में जन्माष्टमी का उत्सव यदि 7 तारीख को मनाया जा रहा है और आप 6 तारीख को अकेले बैठ के पूजा करेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने नगर की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की परंपराओं का अनुसरण करें। मेरी ये सलाह है, क्योंकि ये भगवान का जन्मोत्सव है, सेलिब्रेशन है, उसी के साथ ही हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो सब मिलकर करेंगे तो उसके एक वाइब्रेशन अलग होंगे, जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो बड़ा सकारात्मक होगा, और उससे एक दैवीय चेतना का विस्तार होगा, देवी शक्ति का विस्तार होगा, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बदलाव लेके आएगा, आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा। अकेले करने से इतना संभव नहीं होगा। तो ये मेरा सुझाव है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में, इनकी पूजा अर्चना के विषय में क्या लाभ होते हैं, तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण को तारक ब्रह्म कहा गया है, यानी कि हर तरह से व्यक्ति को तार देने वाला देवता तो भगवान कृष्ण। हम इस वर्ष यानी कि 2023 में भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। जो ज्योतिष के कई हमारे सॉफ्टवेयर जो निर्माता है, उन्होंने कई गणनाएं की हैं। कहीं पे 18 जुलाई को भगवान श्री कृष्ण का जन्म आता है, कहीं पे 21 जुलाई को भगवान श्री कृष्ण का जन्म आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक मत से सभी स्वीकार करते हैं कि लगभग आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। तारक ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। आपकी हर समस्याओं का, आपकी हर जटिलताओं का, आपके हर ग्रह दोषों का निवारण उनके पास है। जिस तरीके का उनका जीवन रहा है, उन्होंने अपने जीवन में जितने चमत्कार दिखाए और जिस चमत्कारिक रूप से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव भी नहीं। यहीं से समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का पूर्ण अवतार माने गए। तो मनोयोग से, शांत मन से, अपनी तिथि का निर्धारण करते हुए, अपनी परंपराओं का निर्धारण करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अगले वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको हमारी सबकी ओर से जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नित्य उन्नति करें, ऐश्वर्यवान हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो। इसी के साथ ही जय श्री